बजट 2025 के बाद काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि फाइलर बन जाएं, टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अभी कॉमन क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं कि जून से पहले फाइल करने पे क्या हमें फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, मतलब चालान बना के जमा कराना पड़ेगा। जून के बाद अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्या फिर भी हमें चालान जमा कराना पड़ेगा, हमारा स्टेटस क्या होगा, लेट फाइलर होगा, एक्टिव होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले भी हम काफ़ी बार लेक्चर देख चुके हैं, मैं काफ़ी बार इस पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी जो बजट के बाद 10/6/2024-25 को जो बजट का प्रपोजल दिया गया, उसके बाद काफ़ी नॉन फाइलर के ऊपर कहा गया कि नॉन फाइलर जो है वो डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो बंदियाँ लग सकती हैं, फिर उसमें थोड़ी नरमी भी दिखाई गई। तो अभी लोग जो हैं काफ़ी सोच रहे हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल की जाए। तो अब जब आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो आपके जहन में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करें कि एक टैक्स ईयर होता है और उस टैक्स ईयर की एक डेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2024 है, ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2023 से और एंड होगा 30 जून 2024 पे, यानी कि जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, ये जुलाई से जून चलता है। इसी तरीके से जो टैक्स ईयर 2025 है, ये किस तरीके से स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से और एंड कहाँ पे होगा 30/6/2025 को। अब अगर आपने आज फाइलर होना है तो आप कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स ईयर 2024 की, यानी कि 30 जून से पहले आप फाइलर बने या 30 जून के बाद बने, 30 सितंबर तक आपने कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर 2024 की। ये आपने याद रखना है। आज फाइल कर लें या 30 सितंबर से पहले फाइल कर लें, आपने टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने फौरी फाइलर होना है, मतलब आप ये कहते हैं जैसे आज 25 तारीख है, 25/6/2025 है और आप ये कहते हैं कि मैंने फौरी अभी फाइलर होना है, या मैं 26 से पहले पहले फाइलर बन जाऊं या 26 को फाइलर बन जाऊं, तो आप कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स ईयर 2024 की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 पे। ये रिटर्न फाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, 1,000 रुपये का चालान जमा करवा देंगे अगर आप इंडिविजुअल हैं। एओपी के केस में ज़्यादा अमाउंट है, इसी तरीके से कंपनी के केस में उससे ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1,000 जमा कराएंगे, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस के केस में है तो 10,000 जमा कराएंगे, अगर आप कंपनी है तो आप कितनी जमा कराएंगे, 20,000 जमा कराएंगे। और आपका नाम जो है 2 घंटे, वैसे 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 2 से 3 घंटे में आपका नाम जो है वो टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा। लेकिन आपका स्टेटस होगा लेट फाइलर। आप फाइलर होंगे लेकिन क्या होंगे, लेट फाइलर। बाकी तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, आपका स्टेटस सेम होगा। सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में लेट फाइलर का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, फाइलर का रेट कम है, लेट फाइलर का ज़्यादा है। अब आपका ये स्टेटस रहेगा। अब आपने रिटर्न फाइल कर ली, अब आगे आप 30 जून ख़त्म हो गया, यानी कि 30 जून 2025 के बाद आप आ गए। अब ये जो साल क्लोज हो गया, ये साल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1/7/2024 पे, यानी कि आप टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न की अभी हम बात कर रहे हैं कि आप टैक्स ईयर 2025 में आ गए। अब 2025 की ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर, ये लॉ में लिखी हुई है 30 सितंबर 2025। ये बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है, हम ज्यूम करते हैं एक्सटेंड नहीं होगी। अब आपके पास 30 जून 2025 से 30 सितंबर तक 3 महीने हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी मैंने जून पे रिटर्न फाइल नहीं की थी, इन 3 माह में रिटर्न फाइल करनी है। तो अब आपके जहन में आएगा कि भाई ये साल तो क्लोज हो गया है, तो मैं तो फाइल करूंगा टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न। हाँ बिल्कुल आपने करनी है, लेकिन वो रिटर्न फाइल करके आपने 30 सितंबर तक वेट करना है। अगर 30 सितंबर को डेट एक्सटेंड नहीं होती तो 1/10/2025 को आपका नाम जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा और आप लेट फाइलर भी नहीं होंगे, आप प्रॉपर फाइलर होंगे, नॉर्मल फाइलर होंगे। मतलब आपने टैक्स ईयर 2025 की जो रिटर्न है टाइम पे फाइल की होगी, 30 सितंबर से पहले फाइल की होगी। इसी वजह से 1 अक्टूबर को 30 सितंबर के बाद आपका नाम जो है वो टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 24 घंटे में लिस्ट अपडेट हो जाती है, वो सब कुछ वो होता है, जरूर होता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि 3 माह के अंदर अंदर अगर आप कहते हैं आपने फाइलर बनना है तो फौरी फाइलर बनना है, यानी कि 24 घंटों में ही बनना है या 12 घंटों में ही बनना है फाइलर, या 2 घंटों में ही चालान जमा करा के बनना है, तो आप 30 जून के बाद 30 सितंबर तक भी जो रिटर्न फाइल करेंगे वो कौन सी करेंगे, टैक्स ईयर 2024 की, और चालान जमा कराएंगे। मतलब ये है 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप फौरी इमीडिएट फाइलर बनना चाहते हैं तो आपने कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, 2024 की। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, आपने फौरी फाइलर नहीं बनना, तो आप 30/6/2025 के बाद टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल करें और बैठ जाएं सुकून से।
तो जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी 1 अक्टूबर को बगैर किसी पेनल्टी पे किए आपका नाम जो है वो फाइलर में आएगा और आप लेट फाइलर भी नहीं होंगे, आप प्रॉपर फाइलर होंगे। लेकिन अगर आप इन 3 महीनों में या इससे पहले रिटर्न फाइल करेंगे 2024 की, तो आप 1,000 रुपये का चालान भी जमा कराएंगे और लेट फाइलर भी होंगे। अब पॉइंट ये आता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी मैंने 2024 की रिटर्न भी फाइल कर दी और 2025 की रिटर्न भी फाइल कर दी, तो मैंने तो दोनों रिटर्नें फाइल कर दी हैं, तो मेरा नाम तो फौरी जो है वो लेट फाइलर से फाइलर हो जाना चाहिए या एक्टिव में आ जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफबीआर का जो सिस्टम है वो ड्यू डेट तक वेट करेगा, 30/9/2025 तक। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो उस डेट तक वेट करेगा। हम अज्यूम करते हैं कि 30 डेडलाइन है, यहां तक चाहे आप 2025 की भी फाइल कर दें, 24 की भी फाइल कर दें, और अगर आप चलान या पेनल्टी जमा नहीं कराते तो आपका नाम एक्टिव लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक्टिव लिस्ट में नाम लाना है तो आप 2024 का जमा कराएं रिटर्न, 1,000 का चलान जमा करा दें, और उसके बाद क्या होगा, आपका नाम जो है लिस्ट में आएगा, लेकिन आप क्या होंगे, लेट फाइलर होंगे। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आज आप 30 जून से पहले रिटर्न फाइल करें या 30 सितंबर से पहले रिटर्न फाइल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने फौरी फाइलर बनना है तो कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स ईयर 2024 की। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने फौरी फाइलर नहीं बनना तो आप 30 जून 2025 के बाद टैक्स ईयर 2025 जो कि 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, 30 जून 2025 पे खत्म होगा, उसकी रिटर्न फाइल कर दें। कोई फाइन आपने पे नहीं करना, 30 सितंबर तक वेट कर लें और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आपका नाम जो है वो टैक्स पे लिस्ट में होगा और आप लेट फाइलर भी नहीं होंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि मैं टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल कर देता हूँ और 1,000 रुपये का चालान भी जमा करा देता हूँ तो मेरा नाम तो फौरी एक्टिव लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका नाम एक्टिव लिस्ट में नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2025 का चालान भी जमा करा दिया, टैक्स रिटर्न भी जमा करवा देता हूँ तो मेरा नाम तो फौरी आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एफबीआर का एक सिस्टम है, वो सिस्टम के ऊपर एक पैरामीटर दिया जाता है, कंट्रोल दिया जाता है, वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक एफबीआर चेंज नहीं करता। उसको चेंज करने के लिए एक डेडलाइन है, जब वो उस डेडलाइन पे सिस्टम पहुंचेगा तो चेंज होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 30 सितंबर के बाद आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और फौरी फाइलर बनना, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि डेडलाइन गुजर चुकी है तो अब आप क्या करेंगे, टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे जो कि स्टार्ट होगा 1/7/2024 से 30/6/2025 तक का। और आपने चूंकि फौरी फाइलर बनना है, अब आपको 2025 की बेस पे एटीएल का चालान यानी कि 1,000 रुपये का चालान जमा करवाना पड़ेगा। और ये अब कब तक रहेगा? अगले साल 30/9/2026 तक ये ऐसा ही सिस्टम रहेगा जैसे अभी हम सीख रहे हैं। तो एफबीआर का सिस्टम है वो फौरी चेंज नहीं करता कि जब मर्जी आप कहें चेंज हो जाए। और दूसरा ये भी आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 31 मार्च को लिस्ट अपडेट होती है, ये 1 मार्च को लिस्ट अपडेट होती है, वो 2 साल पहले थी, अब तो रूल खत्म हो चुका है वो वाला भी, अब वो लिस्ट अपडेट नहीं होती। तो ये मैंने आपको सारा अपडेटेड स्टेटस बता दिया है एज पर लॉ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फाइलर बनना है तो आपके सामने दोनों अब चीजें अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप जो अपने आप को फाइलर बना सकते हैं। बाकी इससे पहले इसके बाद एक लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, और क्या आपकी इनकम अगर कम भी है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद वाले लेक्चर में इनके जो बेनिफिट्स हैं फाइलर के वो स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किन लोगों ने एज पर लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपके इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।